नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली शराब घोटाले में अब अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें बढ़ गई हैं और अब यह माना जा रहा है कि अब वो गिरफ्तार होने ही वाले हैं। असल में अरविंद केजरीवाल ईडी के एक के बाद एक 8 सम्मन को यह कहकर दरकिनार करते रहे कि ये सम्मन तो अवैध है। उनको किस हैसियत से बुलाया जा रहा है उनको बताया नहीं जा रहा है और इसलिए उन्होंने ये कह दिया कि ये सभी जो सम्मन है राजनीति से प्रेरित है और उन्होंने कोई घोटाला किया नहीं है। वो मुख्यमंत्री हैं, उनको गवाह के तौर पे बुलाया जा रहा है, किस कारण बुलाया जा रहा है नहीं बताया गया और ईडी के सम्मनों को उन्होंने अवैध करार दिया। यहां तक कि आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, आतिशी मारलेना है, बाकी लोग हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके ईडी के सम्मन पर सवाल उठाते रहे। ईडी इस मामले को लेकर के राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच गई क्योंकि वहीं इस मामले की सुनवाई हो रही है और ईडी ने 5 सम्मन देने के बाद जब अरविंद केजरीवाल प्रस्तुत नहीं हुए तो कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई कि हम 8 सम्मन 5 सम्मन दे चुके और इस पर केजरीवाल अवैध बता रहे हैं, तो आप इसके कारण से हमें आदेश दें कि हम उनकी गिरफ्तारी करें। उसके ऊपर एक और केस दर्ज हो, ये क्योंकि 5 सम्मन इग्नोर हो चुके थे और धारा 50 जो है ईडी की वो ये कहती है पीएमएलए की कि इसमें अगर कोई आपके सम्मन पर नहीं आता तो 1 महीने की सजा है। अब इसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने सत्र न्यायालय में उस ईडी के एप्लीकेशन पर इससे पहले कि राउज एवेन्यू कोर्ट कोई निर्णय देता वहां लेकर पहुंच गए और उन्होंने कहा कि साहब देखिए, हम जो है मुख्यमंत्री हैं, हम कितने आम आदमी हैं और जो वकील ने दलील दी उसको आज सुनकर पूरी दिल्ली हंस रही है। वकील जो प्रस्तुत हुए केजरीवाल की तरफ से वो कह रहे हैं देखिए जी, जो केजरीवाल जी हैं वो तो मुख्यमंत्री हैं और इतना सरल मुख्यमंत्री हैं कि देश में कोई भी नहीं है। कमीज बाहर पहनते हैं, जूता पहनते नहीं है, चप्पल पहनते हैं, बहुत ही साधारण है। अब ये दलीलें कोर्ट में दी जा रही हैं, जज साहब को बताया जा रहा है कि बहुत ही ईमानदार और कट्टर ईमानदार व्यक्ति है जिसके खिलाफ ईडी सम्मन पे सम्मन दे रही है। दूसरी तरफ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि केजरीवाल दुनिया के सबसे ज्यादा बिजी आदमी है और वो आ नहीं सके क्योंकि वो जनता की सेवा में बिजी है। अब दिल्ली की जनता इसको लेकर हंस रही है और वो ये कह रहे हैं, ये जो आम आदमी अपने आप को बता रहा था इसके घर में तो 32 लाख के तो पर्दे लगे हैं, वहां 2-2 लाख के कमोड लगे हैं, वहां जो है विदेशी फर्श लगा है, तो ये कैसा आम आदमी है? नाटक नौटंकी करने के लिए कमीज बाहर, सर्दियों में मफलर, पैर में चप्पल, ताकि कोर्ट कचहरी में और दुनिया को बताया जा सके हम तो साहब आम आदमी, हम तो मेट्रो से चलते हैं, पैदल चलते हैं। अंदर की बात यह है कि अरविंद केजरीवाल वो मुख्यमंत्री हैं, पूरे देश में कोई दूसरा मुख्यमंत्री ऐसा नहीं मिलेगा आपको जिनको 2 राज्यों की सिक्योरिटी ले रखी है। जिन्होंने, आपको जान के आश्चर्य होगा कि अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा में दिल्ली के स्पेशल सेल के पुलिसकर्मी तो रहते ही हैं, उसके अलावा पंजाब के कमांडो भी रहते हैं, पंजाब पुलिस के 2 राज्यों की सिक्योरिटी। उनके पीछे जब गाड़ियों का अमला चलता है तो पंजाब की पुलिस प्रशासन अमला 3-4 गाड़ी उनकी होती है और दिल्ली की गाड़ी होती है। ये जनाब अब जो है बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं। इस पर आपको बता दें, पूरी दलील सुनने के बाद सत्र न्यायाधीश ने इनको राहत देने से मना कर दिया और इनको कहा कि जो ईडी का सम्मन है अब आपको हाजिर होना पड़ेगा। अब यह माना जा रहा है कि ईडी के इस सम्मन पे जब ये हाजिर होना पड़ेगा कोर्ट में, तो इसके बाद अब अगली सुनवाई की तारीख भले ही दे दे कोर्ट, लेकिन ईडी इनको अब कभी भी गिरफ्तार कर सकता है क्योंकि कोर्ट को यह बताना ही पड़ेगा कि सम्मन वैध है या अवैध। और इस सुनवाई के दौरान एक बात और हुई, जो आपको बता दें कि असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल जो हैं उन्होंने एक और बात का खुलासा किया, जिसको मैं कह रहा हूं कि एक खुलासा हो गया। ये जो सवाल बार बार आम आदमी पार्टी के लोग कर रहे थे, केजरीवाल कर रहे थे, किस हैसियत से बुलाया जा रहा है, उस पर आपको बता दूं एएसजी ने कोर्ट में सीधी दलील रखी है ईडी की तरफ से और उन्होंने कहा कि हम अगर गवाह के तौर पर बुला रहे हैं किसी को, उदाहरण रखा जज साहब के सामने, मान लीजिए हमने किसी केस में किसी को गवाह के तौर पर बुलाया है और पूछताछ के दौरान वो ये स्वीकार करता है या पुलिस के बातचीत में ये सिद्ध होता है कि उसने हत्या की है, तो फिर वो गवाह नहीं रहता, फिर वो अपराधी हो जाता है, फिर वो दोषी सिद्ध हो जाता है। ठीक इसी तरह ईडी का जो घोटाला है वो राज्य में हुआ है। मुख्यमंत्री के आवास पर नीति बदली गई है। मुख्यमंत्री के मंत्री अगर कोई गड़बड़ कर रहे हैं तो उसकी जानकारी मुख्यमंत्री को होना जरूरी है और जो रिश्वत का पैसा है वो पार्टी के फंड में, यानी पार्टी के काम में, चुनाव में खर्च हुआ है, तो जो पार्टी का संयोजक है वो इससे इतर कैसे हो सकता है। और इसीलिए पूछताछ करनी है
लेकिन पूछताछ के दौरान ही यह तय होगा कि जो सबूत हैं, जो गवाह हैं, उनको आमने सामने बिठाया जाएगा। तो अरविंद केजरीवाल जो कह रहे हैं वो सच है या जो गवाह कह रहे हैं वो सच है, क्योंकि अभी तक इस मामले में 3 सरकारी गवाह बन चुके हैं और वो तीनों वो लोग हैं जो अरविंद केजरीवाल के ही खास हैं, यानी उनका किसी और से लेना देना नहीं है, डायरेक्ट अरविंद केजरीवाल से जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। अरविंद केजरीवाल का खासम खास आप समझ लीजिए विजय नायर, जो पूरा राइट हैंड माना जाता था, जब वो सारी जानकारी दे रहा है तो अरविंद केजरीवाल कैसे कह सकते हैं साहब ये साजिश है? साजिश तो तब मानी जाती कि गवाहों में कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होता और वो कहता साहब मैंने पैसे दिए। हो सकता था कोई शराब व्यापारी होता बीजेपी वाला और वो कहता साहब हमने पैसे दिए, हमने केजरीवाल को रिश्वत दी है, तो मान लिया जाता कि भाई बीजेपी वालों ने इसको फंसाया है और गवाह हो सकता है राजनीति से प्रेरित होकर झूठ बोल रहा है। लेकिन ताज्जुब है कि सभी के सभी आम आदमी पार्टी से संबंधित है। संजय सिंह को पैसा दिया वो बताने वाले और लेने वाले सर्वेश मिश्रा भी वो संजय सिंह का खास आदमी है और वो कह रहा है कि हमने लिए। कहां लिए? संजय सिंह के मकान पे लिए। किसको दिए? संजय सिंह को दिए। तो संजय सिंह जेल से नहीं छूट रहा है, मनीष सिसोदिया जेल से नहीं छूट रहा है और अरविंद केजरीवाल हैं कि ईडी के संबंध को ही कह रहे हैं साहब अवैध है। और इसीलिए सत्र न्यायालय ने यह सुनवाई को मना कर दिया, याचिका खारिज कर दी और अब आप समझ लीजिए कि अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। लेकिन अभी भी मैं कह रहा हूं, जैसा मैंने पहले कहा है, अरविंद केजरीवाल पेश नहीं होंगे। जो मेरे सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल अभी इसको लेकर हाई कोर्ट मूव करेंगे और हाई कोर्ट में सुनवाई को कहेंगे कि साहब ये जो निचली अदालत ने जो सम्मन इग्नोर का केस दर्ज किया है, ये जो कोर्ट बुला रही है सत्र न्यायाधीश, भैया इससे छूट दी जाए। और ये क्योंकि उसमें तो 1 साल की सजा है, मामला तो शराब घोटाले का है, तो ईडी का केस अलग है, ये वाला केस अलग है कि सम्मन को इग्नोर किया, उसका अपराध एक और हो गया। अब देखना होगा अरविंद केजरीवाल पेश होते हैं कि नहीं। लेकिन जो मेरे पास विश्वस्त सूत्रों से खबर है कि अरविंद केजरीवाल कतई हाजिर नहीं होंगे, हाई कोर्ट में मूव करेंगे और हाई कोर्ट के अलावा सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, ऐसा मुझे पता लग रहा है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने तय कर लिया कि ईडी के साथ आराम से तो मुझे अपनी गाड़ी में बैठ के जाना नहीं है, ईडी मुझे मेरे घर से उठा के ले जाए, हल्ला गुल्ला हो, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली समेत पूरे देश में, क्योंकि अब चुनावी माहौल है, ये धरने और प्रदर्शन करें और फिर ये बीजेपी को, मोदी को बदनाम करें, अमित शाह को बदनाम करें और ये हल्ला करेंगे कि देखिए चुनाव में मोदी मुझसे डर गए। ताज्जुब की बात यह है कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी दिल्ली और उसके अलावा पंजाब, 2 जगह से तीसरी जगह कहीं है नहीं, जमानतें जब्त होती हैं, लेकिन जब भी आप इनकी बात सुनेंगे ये यही कहेंगे मोदी हमसे डर गया है, मोदी इन्हीं से डर रहा है क्योंकि इन्होंने बड़े बड़े दिल्ली में घोटाले कर दिए हैं। ऐसी बात करेंगे जिससे कि आम जनता के दिमाग में आंख धूल झोंकी जाए। लेकिन अब केजरीवाल की स्थिति वैसी नहीं है, उनकी बौखलाहट देखिए कि दिल्ली में उन्होंने जो पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए सिख और दलित हैं उन पर सवाल उठा दिया है, विवाद हो रहा है। पंजाब में भी विवाद है, पंजाब में क्योंकि सिख है और इन्होंने ये कह दिया कि जो अफगानिस्तान से और पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं ये चोरी डकैती करेंगे, बलात्कार करेंगे, इनको मोदी जी ने सीए में इनको नागरिकता दे दी। अगर क्या होगा आपके घर के सामने झुग्गी डाल दें। भाई मुझे अरविंद केजरीवाल जी ने एक भी ऐसा उदाहरण बता दे जहां कोई सिख कम्युनिटी का बंदा किसी के घर के सामने झुग्गी डालकर रह रहा हो। एक बात कही जाती है कि आपको सरदार जो है कभी भी भीख मांगता नहीं दिखेगा, वो रेहड़ी लगा लेगा, वो मैकेनिक गिरी कर लेगा, मेहनत करके खाएगा, लेकिन कभी भी भीख नहीं मांगेगा, कभी भी इस तरह के कारनामे नहीं करेगा जो अरविंद केजरीवाल ब्लेम कर रहे हैं। इसको लेकर आपको बताऊं बीजेपी ने उसको घेरा है, लेकिन अब जिस तरह की बौखलाहट है वो दिखाई दे रही है और समझ में आ रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को यह लग गया कि जिस कोर्ट से राहत मिलने की उम्मीद थी कि भाई ईडी के जो सम्मन आ रहे हैं उस पर वो कह देंगे साहब पहले बताओ क्या कारण है, तो एएसजी ने बता दिया कि भैया गवाही के तौर पे नहीं, हम पूछताछ के लिए बुला रहे हैं, पूछताछ में कुछ चीजें खुलकर आएंगी तो आगे की चीज पता लगेगी। तो कुल मिलाकर जब आप पहले पूछताछ में शामिल ही नहीं होगे, सम्मन को ही अवैध बता दोगे, तो आपसे पूछताछ कौन करेगा। और इसीलिए अरविंद केजरीवाल की अब मुसीबत बढ़ी और वो जेल जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन कब तक? मुझे लग रहा है आचार संहिता अब लगी जाएगी कल से, उसके बाद ये कहेंगे साहब चुनाव के प्रचार में जाना है, मुझे छूट दी जाए। और जैसा मैंने पहले भी अनुभव किया है, आप लोगों का भी एक्सपीरियंस होगा कि यदि
किसी राजनीतिक दल के नेता के ऊपर बीजेपी नहीं लिखा तो उसको सुप्रीम कोर्ट तत्काल राहत देती है। अरविंद केजरीवाल तो बीजेपी के हैं नहीं, ना तो ये ब्रजभूषण शरण सिंह है, ना ये अजय मिश्र टेनी है। इनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट मुझे नहीं लगता कोई कार्रवाई करेंगे और इनको चुनाव होने तक छूट मिल जाएगी। और इसीलिए मुझे लगता है जेल तो कम से कम ये अभी चुनाव पूरे होने तक नहीं जा रहे हैं। बाकी कोर्ट में प्रस्तुत कैसे होंगे इनके वकील आग्रह करेंगे, यही मुझे दिखाई दे रहा है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।